गुड मॉर्निंग दोस्तों, 10वीं यूपीएससी कोच में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की इस क्लास शुरुआत करते हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, तो चलिए आप लोगों को दिख रहा होगा ये एक चार्ट। ठीक है, ये दिखने में बहुत भयानक लग रहा है। ठीक है, बोल रहे होंगे कि सर क्या प्रतिशत वगैरह पढ़ा दिए हैं, है ना, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन याद रखिएगा ये जो चार्ट है ये आप लोगों का इतना हेल्प करेगा कि आप लोगों को कुछ भी करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो जो आप लोगों को मान चाहिए सीधा सीधा आप लोगों का मान यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए, देखिए सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि ये चार्ट बना कैसे। एक बताऊंगा तो आप लोगों को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि अच्छा ऐसा हुआ है करके। ठीक है, चलिए जैसे देखिए चार्ट को कैसे बनाया। ठीक है, मैं बताया हूं प्रतिशत की बात करूंगा तो हर चीज अपने आप में 100% होता है। मतलब मूलधन जो है वो अपने आप में कितना परसेंट के बराबर है, 100% के बराबर, याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न में अगर 2 वर्ष की बात करता है, ठीक है, कितने वर्ष की, 2 वर्ष की बात करता है तो हमारा ये चार्ट काम आएगा। 3 वर्ष की बात करता है तो ये चार्ट काम आएगा। और अगर इससे अधिक बात करता है तो सीधा सीधा मैं आप लोगों को एक पैटर्न बताऊंगा जिससे ये चार्ट भी आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां से ये जो चार्ट है इतना ज्यादा हेल्प करेगा आप लोगों का कि क्वेश्चन पढ़ते साथ आप लोगों का सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये चार्ट बना कैसे, सबसे पहले ये देख लेते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पर, देखिए ये दर है RCA, मतलब ये है चक्रवृद्धि मिश्र धन। CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, SI मतलब साधारण ब्याज, CI माइनस SI मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का ये है अंतर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या आता है। अगर मान लीजिए, देखिए मैं बताया हूं दर जो होता है वो वार्षिक होता है। दर क्या होता है, वार्षिक होता है। ठीक है, तो अगर मैं बोला कि 1 साल में अगर 2% ब्याज लग रहा है, कितने साल में, 1 साल में अगर 2% ब्याज लग रहा है, तो अगर 2 साल की बात कर रहा है तो 2 साल में कितना ब्याज लगेगा, साधारण ब्याज, तो 2 दूनी 4। ठीक है, मतलब साधारण ब्याज के लिए मैं क्या कर रहा हूं, 2 वर्ष की बात करेगा तो जो भी दर है उसको मैं दोगुना कर रहा हूं। यहां पर देख लीजिए 5% है तो 1 साल में 5% ब्याज लग रहा है, तो 2 साल में साधारण ब्याज कितना हो जाता है, 10%। 10% वार्षिक ब्याज लग रहा है तो 2 साल में कितना हो जाता है, 20%। ठीक है, ये पहला वाला चार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जस्ट मैं क्या कर रहा हूं, दुगुना कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, दुगुना कर रहा हूं। ठीक है, अब आते हैं CI माइनस SI में। ठीक है, यहां पर देखिए मैं क्या कर रहा हूं, जो भी दर दिया है, जो भी दर दिया है उसको जस्ट स्क्वायर में लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, स्क्वायर में लिख रहा हूं। और स्क्वायर में ऐसा लिख रहा हूं कि दशमलव के बाद मेरे को 2 स्थान मिलना चाहिए। मतलब यहां पर लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, R² / 100 कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, R² / 100। तो R² को ध्यान मत दीजिए, सिर्फ ये समझिए कि यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, वर्ग कर रहा हूं। जैसे देखिए 2 है तो 2 का वर्ग कितना होता है, 2 दूनी 4। तो 4 ना लिख के मैं क्या करूंगा, पॉइंट के बाद 2 स्थान में उसको लिखूंगा, मतलब 0.04%। ठीक है, 5% है ब्याज। ठीक है, तो 5 पंचे कितना होता है, 25। तो 25 ना लिख के मैं क्या कर दिया, 0.25%। ठीक है, 10 है तो 10 दहम कितना होता है, 100। तो 100 को मैं सीधा सीधा क्या लिख सकता हूं, 1, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 जीरो लगाऊंगा तो उसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए CI माइनस SI कैसे निकाल रहा हूं, मैं जस्ट स्क्वायर कर रहा हूं। ठीक है, और SI कैसे निकल रहा है, 2 वर्ष की बात किया है तो मैं क्या कर रहा हूं, जस्ट दुगुना कर रहा हूं। अब देखिए इन्हीं दोनों से आगे का पूरा चार्ट बन गया। ठीक है, कैसे बना है, तो देखिए ये है CI मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका साधारण ब्याज। ठीक है, ये हो गया साधारण ब्याज। और ये जो है CI माइनस SI वो है ब्याज के ऊपर का ब्याज। ठीक है, क्या है, ये ब्याज के ऊपर का ब्याज है। ये है ब्याज, ये है ब्याज के ऊपर का ब्याज। तो जब दोनों को जोड़ता हूं तो बनता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ये हो गया CI। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज में अगर मैं मूलधन को ऐड कर दूं, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में अगर मैं मूलधन को ऐड कर दूं तो फिर वो क्या बन जाता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन बन जाता है। याद रखिएगा, और मूलधन अपने आप में कितना % माना हूं, 100 माना हूं। तो जो ये यहां पर लिखा हुआ है नंबर, उसमें सिर्फ कितना ऐड कर देना, 100 ऐड कर देना। मतलब देखिए सबसे पहले 2% की बात किया था, तो 2% का अगर मैं CI माइनस SI निकालू, चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर का ब्याज,
ठीक है, ब्याज के ऊपर का ब्याज, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 लिख दिया। फिर यहाँ पर देखिए 2% के हिसाब से साधारण ब्याज कितना हो जाता है, तो 2 वर्ष का है तो 1 वर्ष में 2%, तो 2 वर्ष में 2 दूनी 4%। दोनों को जोड़ा तो क्या आ गया, CI आ गया। इसमें 100 जोड़ा तो कितना क्या बन गया, CA, मतलब चक्रवृद्धि मिश्र धन। यहां पर भी देख लीजिए 5% में सबसे पहले क्या किया, CI माइनस SI होता है 0.25%, और साधारण ब्याज कितना होता है 5 दूनी 10%। ये है ब्याज और ये है ब्याज के ऊपर का ब्याज, दोनों को जोड़ा तो क्या मिल गया, चक्रवृद्धि ब्याज। और इसमें अगर मैं 100 ऐड किया तो ब्याज क्या बन गया, ये चक्रवृद्धि मिश्र धन बन गया। ठीक है, यहां पर भी सेम वही हो रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अगर 3 वर्ष की बात करता है तो 3 वर्ष में याद रखिएगा अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं 90% वो 5% और 10% का ही आता है, इसलिए इसको भी अपन क्या कर लिए, ट्रिक में शामिल कर लिए। अब देखिए 5% की बात कर रहा है तो 5% का CI माइनस SI बस आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये बस याद रखना है। ठीक है, क्योंकि SI में क्या होता है, 2 वर्ष में है तो दुगुना कर देना, 3 वर्ष में है तो तिगुना कर देना, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा, इसमें 100 जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, सेम वहां पर भी यही हो रहा है। देखिए 5% के हिसाब से जो CI माइनस SI होता है वो देखिए 625 हम लोग को याद रहता है 625। ठीक है, तो 625 के पहले क्या लिख देना, 7 लिख देना। कितना लिख देना, 7। मतलब इसका जो CI माइनस SI होगा वो कितना हो जाएगा, 0.7625%। ठीक है, अब देखिए 3 वर्ष का हो रहा है तो 5 तिया 15 हो गया, 5% के हिसाब से 3 वर्ष का कितना हो गया, 5 तिया 15। इन दोनों को जोड़ दिया तो ये मिल गया, इसमें 100 जोड़ दिया तो ये मिल गया। ठीक है, सेम वैसी है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कुछ भी करने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। आप लोगों को बताया था 1% का मान निकाल लेना, फिर जो पूछा है वो निकाल लेना। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रश्न में बोला 10,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 रुपए लिया गया। ठीक है, तो 2 वर्ष के बाद उसका चक्रवृद्धि ब्याज 10% के हिसाब से कितना होगा। ठीक है, कोई धन 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है, 2 वर्ष के लिए उधार लिया गया तो वह ब्याज कितना होगा। ठीक, चलिए देखिए मैं यहां पर कितना लिया हूं, 10,000 रुपए लिया हूं। कितना लिया हूं, 10,000 रुपए लिया हूं। किस शर्त पे लिया हूं, 10% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए। ठीक है, 10% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए मैं कितना लिया हूं, 10,000 रुपए लिया हूं, तो मेरे को कितना ब्याज देना पड़ेगा ये निकालना याद रखिएगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, देखिए मेरे को चक्रवृद्धि ब्याज निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा, ठीक है, कि 10,000 रुपए की धनराशि 10% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए उधार ली गई तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, जो भी अमाउंट दिया है, जो भी पैसा दिया है, ठीक है, प्रिंसिपल, उसमें क्या करना है, 1% का मान निकालना है। क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है अपने आप में कितने के बराबर है, 100% के बराबर। तो क्या लिख देंगे, 100% बराबर 10,000 रुपए, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 100 रुपए। ठीक है, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा। तो अब देखिए हमको यही चार्ट को ध्यान रखना है। ठीक है, अब मेरे को मालूम है 10% के हिसाब से 2 वर्ष का, ठीक है, 10% के हिसाब से 2 वर्ष का CI माइनस SI, सबसे पहले लास्ट वाले को समझना ना, 10% के हिसाब से 2 वर्ष का CI माइनस SI कितना होता था, 10×100, मतलब 1 होता था। तो ये 1 को दिमाग में रखना। ठीक है, उसके बाद साधारण ब्याज रहता है, तो साधारण ब्याज 1 साल में 10% लग रहा है तो 2 साल में कितना लगेगा, 10 दूनी 20% लगेगा। मतलब ये 20 को भी ध्यान रखना, तो 20 और 1 को मिलाऊंगा तो 21 हो जाएगा। तो ये क्या मिल जाएगा मेरे को, CI, मतलब मेरे को 10% के हिसाब से 2 वर्ष का CI कितना होता है भाई, 21% होता है। देख लीजिए 10% के हिसाब से 2 वर्ष का जो CI है वो कितना है, 21% है। तो जब 1% का मान आ गया 100, तो 21% का मान निकालना है, तो यही 100 में मैं क्या करूंगा, 21 का गुणा कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा भाई, 2100। ठीक है, यही देखो 21% का मान निकालना है मेरे को, तो 100 में मैं क्या कर दिया, 21 का गुणा कर दिया, तो सीधा सीधा आंसर कितना आ जाएगा, 2100। ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, इस तरह से आप लोग क्या करोगे, इस क्वेश्चन को बना सकते हो। मतलब डायरेक्ट जो जो बोल रहा है वही हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर तो चलिए 10,000 रुपए दिया है, कई बार क्या होता है यहाँ पर डाटा ऐसा दे देता है
5,762 या 726 इतने रुपए का निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 1% का मान निकालना है। ठीक है, ये अपने 100% के बराबर है। देखिए क्या करना है, 100% बराबर कितना हो जाएगा 5726। तो 1% का मान कितना हो जाएगा 57.26। तो कितने परसेंट का निकालना है, 21% का निकालना है। तो 57.26 में 21 का गुणा कर देंगे, तो सीधा सीधा जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है, याद रखिएगा। ये जो ट्रिक है बहुत मोस्ट टाइम की ट्रिक है। ठीक है, और ये भी आप लोगों को आगे पता चलेगा कि कितना मोस्ट है ये। ठीक, चलिए, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सबको अपन बना लेते हैं, एक दो क्वेश्चन। ठीक है, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, जैसे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है कि 2000 रुपए का 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2000 रुपए का ना, याद रखिएगा, मतलब 100% का मान दिया हुआ है 2000 रुपए। तो सीधा सीधा पहले 1% का मान निकाल लीजिए। 1% बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। अब मैं क्या बोला हूं, 10% के हिसाब से 3 वर्ष का सीआई बोल रहा है, तो कितना होता है 33.1% होता है। याद रखिएगा कितना होता है 33.1। तो 1% बराबर 20, तो 33.1% बराबर कितना हो जाएगा। तो इसी में क्या कर देते हैं, 20 का गुणा कर देते हैं। जीरो को अलग कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, दशमलव कितने स्थान बाद है, 1 स्थान बाद है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 662। देखिए कितना जल्दी आ गया। ठीक है, इस तरह से आप लोग भी बनाइएगा, बस दिमाग में उस चार्ट को रखिएगा कि कितने का मान कितना होता है। सीधा सीधा हमारा आंसर आएगा, याद रखिएगा, सीधा सीधा आंसर। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, कौन सी धनराशि 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपए हो जाएगी। याद रखिएगा, हो जाएगी बोल रहा है। कौन सी धनराशि हो जाएगी, मतलब मेरे को क्या निकालना है, सीए, चक्रवृद्धि मिश्र धन की बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको यही ध्यान देना है कि जो पैसा दिया हुआ है वो क्या दिया है, चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया है या चक्रवृद्धि ब्याज दिया है या मूलधन दिया है या साधारण ब्याज दिया है या चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, मतलब सीआई माइनस एसआई दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या बोल रहा है, यहाँ पर हमारा जो दिया हुआ है सीए, चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया हुआ, याद रखिएगा कितना दिया हुआ है 1352 रुपए दिया है। अब मैं ये क्या करता हूं, सबसे पहले ये देखता हूं कि ये जो 1352 है ये कितने परसेंट के बराबर है। अगर ये मूलधन दिया रहता तो मैं सीधे सीधे 100 लिखता, लेकिन ये मिश्र धन दिया तो मैं ये देखता हूं कि कितने प्रतिशत के बराबर है। तो देखो चक्रवृद्धि मिश्र धन में क्या क्या ऐड रहता है, मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज, या फिर डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, 4% के हिसाब से 2 वर्ष का सीए। ठीक है, ये क्या है, सीए है ना, चक्रवृद्धि मिश्र धन है। तो देखिए 4% के हिसाब से 2 वर्ष का सीए कितना होगा। तो सबसे पहले 4% का निकालना है, तो सीआई माइनस एसआई कितना आएगा, 4 चौक 16, मतलब 0.16 हो जाएगा। और साधारण ब्याज कितना होगा, 1 साल में 4% लग रहा है, तो 2 साल में 4 दूनी 8, तो दोनों को जोड़ता हूं तो 8.16% आता है, ये आता है सीआई आता है। ठीक है, तो अब सीए निकालना है मेरे को, क्या निकालना है, सीए, मतलब कितना हो जाएगा 108.16%। इतने का मान के बराबर ये अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, सीधा सीधा डायरेक्ट निकाल सकते हैं, याद रखिएगा। तो देखिए ये जो सीए दिया हुआ है 1352 रुपए, कितने के बराबर है, 116.416 104.1, 4% था, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 चौक 16, यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8, तो यहाँ पर हो गया 8.16, तो यहाँ पर 108.16, 108.16% के क्या है ये बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 1% का मान निकालेंगे। तो 1% का मान निकालेंगे, क्या करेंगे, 1% बराबर इसका भाग दे देंगे, तो 1352/108.16, या इसी को क्या लिख सकता हूं मैं, 1352 गुणित 100/108.16। ठीक है, ये है 1% का मान। तो हमको क्या निकालना है भाई, वह धनराशि क्या होगी बोल रहा था, मतलब हमको मूलधन का मान निकालना है। मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है,
100% होता है तो 100 का और गुणा कर देना, तो 52 गुणित 100 गुणित 100 बटे 10 16। ठीक है, कटा देंगे इसको, तो कटाने पर हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 1250 रुपए आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये वाला जो 100 है वो ये वाला 100 है, ये वाला जो 100 से गुणा कर रहा हूं वो 100% का मान निकालना था, इसलिए मैं क्या किया डायरेक्ट 100 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो इसी तरह से पैटर्न से आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्या बोल रहा है यहां पर, क्या होगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया होगा। ठीक है, मतलब CI माइनस SI दिया होगा। ठीक है, हमको क्या पूछ रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपए है, तब वह धनराशि क्या होगी। देखिए 5% के हिसाब से 2 वर्ष का CI माइनस SI कितना दिया हुआ भाई 15 रुपए दिया हुआ। देखिए अब वो ट्रिक कितना काम आएगा, 5% के हिसाब से 2 वर्ष का CI माइनस SI कितना दिया 15 रुपए दिया। तो हमको मालूम है 5% के हिसाब से 2 वर्ष का CI माइनस SI कितना होता है, 5 पंचे 25 लिखते थे 0.25%। ठीक है, मतलब ये जो 15 रुपए है वो कितने के बराबर है 0.25% के बराबर है। तो अगर मैं 1% का मान निकालू, कितने का 1% का मान निकालू, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 बटे 0.25। तो जब इसको मैं और क्या लिख सकता हूं 15 गुणित 100 बटे 25, 25 से कम 25, 25 चौक 100, मतलब 15 बटे 4। ये आया 1% का मान। तो हमको क्या बोल रहा है वह धनराशि कितनी होगी, तो वह धनराशि अपने आप में कितनी है 100% है, तो 100 से गुणा कर दीजिए। तो 15 गुणित 100 बटे 4, 4 25 100, तो जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 15 पंचे 75 की 5 हाथ से 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37। ठीक है, एक मिनट, 1% बराबर इतना। ठीक है, 100% बराबर। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। चलिए इधर देखिए 1% बराबर कितना हो रहा है, ठीक बना रहे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। 15 गुणित क्या लिखा था इसको मैं 100 लिखा था, और बटे कितना क्या था 25। तो 100% का मान निकालना था मेरे को, ठीक बना रहे थे अपन। 2 जीरो है यहाँ पर, मैं क्या किया 2 जीरो और ऐड कर दिया, बटे कितना लिख दिया 25। तो जब इसको कटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा सीधा सीधा 6000 रुपए। ठीक है, वो जो बना रहे थे वो भी अपन सही बना रहे थे, कटाने में गलती हो गई था। ठीक है, चलिए तो यहाँ हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई सीधा सीधा 6000। क्योंकि देखिए 25 से कटाओगे 25 चौक हो गया 100, 25 शून्य शून्य 25 शून्य शून्य, और 15 चौक कितना हो गया 60। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, इन सब क्वेश्चनों को बना सकते हैं। यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा जब भी इस ट्रिक से बनाएंगे तो हमेशा ये देखना है कि जो पैसा दिया हुआ है वो क्या दिया है, CI माइनस SI दिया था देखो, तो मैं सीधा सीधा CI माइनस SI में ही गया कि वो कितने परसेंट के बराबर है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, किसी धनराशि पर 4%, ये भी 4% वाला ही है क्या, हाँ ठीक, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपए है, तो वह धनराशि क्या होगी। ठीक है, पहले 5% की बात कर रहा था, अब 4% की बात कर रहा है। देखिए 4% के हिसाब से 2 वर्ष का CI माइनस SI कितना दिया हुआ भाई 1 रुपए दिया हुआ है, कितना दिया है 1 रुपए दिया है। तो 4% के हिसाब से 2 वर्ष का CI माइनस SI कितना था 4 चौक 16, मतलब 0.16% बराबर 1। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा 0.16, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बटे 16 गुणित 100। तो 1 से तो कोई मतलब है नहीं अपना, सीधा सीधा कितना जाएगा 100 बटे 16। तो अपने को क्या निकालना है, वह धनराशि क्या होगी, मतलब सीधा सीधा 100% का मान निकालना है। तो 2 जीरो तो यहाँ पर था, 100% के लिए 2 जीरो और बढ़ा दिया, बटे 16।
कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 625 रुपए। ठीक है, याद रखिएगा, इससे सिंपल पैटर्न आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलेगा। पूरा मैथ्स को छान डालिएगा यूट्यूब को। ठीक है, ये जो पैटर्न है एकदम लेटेस्ट पैटर्न है, याद रखिएगा। ठीक है, सीधा सीधा हमारा आंसर आएगा, कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, तो चार्ट से जैसे कैसे क्वेश्चन आता है आप लोग देख चुके हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है वो। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं गुना संबंधित में। गुना संबंधी बहुत ही मोस्ट टाइम प्रश्न है, हर बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5% में दुगनी हो जाती है तो वह उसी दर से 8 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। ठीक है, तो एक तरफ लिख दीजिए वर्ष और दूसरे तरफ लिख दीजिए गुना। ठीक है, क्या क्या बोल रहा है देखिएगा, क्या बोल रहा है 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5, यहाँ पर क्या लिख दीजिए 2। 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो 8 गुनी कितने वर्ष में होगी। जब भी याद रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये जो सेकंड वाला जो गुना है उसको, ठीक है, जो सेकंड वाला गुना जितना दिया है उतना ही हमको पहले वाले गुने को बनाना है। मतलब ये अगर 8 गुना दिया है तो पहले वाले गुणों को 8 गुना बनाना पड़ेगा। ये 16 दिया है तो 16 बनाना पड़ेगा, 4 दिया है तो इसको 4 बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए क्या बोल रहा है, 8 गुनी बोल रहा है, मतलब हमको ये पहला वाला जो गुना है उसको 8 गुना बनाना है। कैसे बनाना है, घात में कोई संख्या रख के। तो मैं 2 की घात कितना रखूं कि ये 8 बन जाए, तो मैं अगर 2 की घात को 3 रखता हूं, ठीक है, तो देखिए 2 का 3 बार गुणा करूंगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, ये जो घात वाली संख्या है उसको पहले वाले वर्ष से क्या कर देना, गुणा कर देना। तो 5 दिया कितना हो गया 15, तो ये सीधा सीधा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई धन 5 वर्ष में दुगना हो जाता है तो 8 गुना कब होगा, तो 15 वर्ष में होगा। याद रखिएगा कितने वर्ष में होगा, 15 वर्ष में होगा। अब बनाया कैसे हूं, दूसरे वाले गुना जितना दिया है पहले वाले को उसी के बराबर करना है। कैसे, घात में कोई संख्या रख के, और जो भी घात में संख्या रखूंगा उसको पहले वाले वर्ष से गुणा कर देना, तो हमको क्या मिल जाएगा, वर्ष मिल जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को देखिए और क्या कर सकता है, बोलेगा कोई धन 5 वर्ष में दुगना हो जा रहा है। ठीक है, 5 वर्ष में क्या हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है, तो वह 15 वर्ष में कितना गुना होगा। ये देखिए पूरा वही क्वेश्चन है, याद रखिएगा क्वेश्चन पूरा वही है, सिर्फ पहले क्या बोल रहा था 8 गुना कब होगा, और अब क्या बोल रहा है कि 15 वर्ष में कितना गुना होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, पहले ऐसे ही आता था, ठीक है, अब क्या होगा, उल्टा जाऊंगा। क्या करूंगा, उल्टा जाऊंगा। तो देखिए ये जो वर्ष था ये कैसे प्राप्त होता था भाई, जब इसका और इसके घात का क्या होता था, गुणा होता था। तो 5 में मैं कितने का गुणा करूं कि 15 मिल जाए, तो जाहिर सी बात है 3 का गुणा करूंगा तो 15 मिल जाएगा। क्या मतलब यहां पर कितना रहा होगा, 3 रहा होगा। अब 2 की घात 3 मतलब यहां पर अपना आंसर कितना आ गया, 8 गुना। ठीक है, याद रखिएगा दोनों तरीके से वो क्वेश्चन को बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, यहां पर गुना दिया था, वर्ष पूछ रहा था, यहां पर वर्ष दिया है, गुना पूछ रहा है। ठीक है, तो एकदम मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन छप के आता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में दुगनी हो जाती है। ठीक है, 15 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो 8 गुनी कितने वर्ष में होगी, 8 गुनी कितने वर्ष में होगी। तो सेम वही है, 8 गुना बनाना मतलब इसको घात 3 कर दो, इससे गुणा कर दो, 15 थी आ गया 45, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 12,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्ष में दुगना हो जाता है तो 20 वर्ष में इसका मिश्र धन होगा। मिश्र धन होगा मतलब देखिए जो 12,000 है वो क्या दिया हुआ, आपका मूलधन दिया हुआ है,
ठीक है। अब उसमें ब्याज क्या होगा, ऐड होगा। तो जब ब्याज और मूलधन ऐड होगा तो हमारा क्या मिल जाएगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक खाली गुना पूछता था, वर्ष पूछता था, अब क्या हो गया है, पैसा दे दिया है। क्या दिया है, मूलधन दिया हुआ है 12,000 रुपए। तो 12,000 रुपए में जितना भी गुना होगा उसका 12,000 का गुना कर देना, तो हमारा क्या निकल जाएगा, मिश्र धन निकल जाएगा। देखिए कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, 12,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्ष में दुगना हो जाता है, ठीक है। मतलब कोई धन है जो 12,000 रुपए की एक निश्चित दर से क्या हो जा रहा है, 5 वर्ष में दुगना हो जा रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, 20 वर्ष में उसका मिश्र धन क्या होगा, 20 वर्ष में, ठीक है। पहले तो देख लेते हो कि 20 वर्ष में वह कितना गुना होगा, 5 वर्ष में दुगना हो रहा है, तो 20 वर्ष में सबसे पहले देख लेता हूं कितना गुना होगा वो पैसा। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो 20 आया है ये कैसे आता था, जब वर्ष और घात का आपस में गुणा करते थे। तो यहाँ पर घात कितना रहा होगा कि 20 हो जाए, तो 5 में कितने का गुणा करूं कि 20 हो जाए, मतलब 4 से करूंगा, 4 पंचे होता है 20। तो 2 की घात जब 4 हो रही, मतलब यहाँ पर कितना रहा होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 रहा होगा। याद रखिएगा वर्ष कितना रहा होगा, 16। तो सीधा सीधा जो भी पैसा दिया उसको क्या कर दूंगा मैं, 16 गुना कर दूंगा। तो जब 16 गुना कर दूंगा तो हमारा आंसर सीधा सीधा कितना आ जाएगा भाई, 1,92,000 रुपए। ये हमारा आ गया चक्रवृद्धि मिश्र धन आ गया, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो इसी तरह से बनाइएगा, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपए है तथा साधारण ब्याज 100 रुपए प्राप्त होता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए कोई धन है, ठीक है, जिसका 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा ब्याज जो होता है, ब्याज जो होता है, अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूं, ठीक है, तो पहले वर्ष में जो ब्याज लगेगा, ठीक है, अगर साधारण ब्याज की बात करूं तो पहले वर्ष में जो ब्याज लगेगा वही ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में भी याद रखिएगा पहले वर्ष में लगेगा। मतलब सीधा सीधा अगर मैं बोलूं तो पहले वर्ष का जो ब्याज है, चाहे वो साधारण ब्याज रहे चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज रहे, सेम रहेगा, ठीक है, पहले वर्ष में ना। जैसे मान लीजिए 100 रुपए रहा होगा, तो 100 रुपए में अगर मैं 10% ब्याज देता हूं तो पहले वर्ष में कितना लगेगा भाई, 10 रुपए लगेगा। तो जब पहले वर्ष में साधारण ब्याज 10 रुपए लग रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना लगेगा, 10 रुपए ही लगेगा। दूसरे वर्ष में क्या होगा, यहाँ पर उसी दर से ब्याज मिलेगा, तो दूसरे वर्ष में भी मेरे को कितना मिलेगा, 100 रुपए का 10% मतलब 10 रुपए मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज चालू हो जाता है दूसरे वर्ष से। तो पहले वर्ष में 10 रुपए मिला तो 10 रुपए तो हर साल मिलेगा 10% के हिसाब से, तो यहाँ पर 10 रुपए तो मैं लिख देता हूं। लेकिन इस 10 रुपए के ऊपर भी मेरे को अब 10 रुपए 10% क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो 10 रुपए का 10% कितना होता है, 1 रुपया होता है। मतलब यहाँ पर मेरे को कितना मिल रहा है, 11। तो 2 साल में देखिए यहाँ पर मेरे को ब्याज कितना मिल रहा है, 20 रुपए मिल रहा है, और यहाँ पर मेरे को कितना मिल रहा है, 21 रुपए मिल रहा है। ये जो 1 रुपया है ये क्या है, ब्याज के ऊपर का ब्याज था, ठीक है। तो देखिए पहले वर्ष का ब्याज याद रखिएगा दोनों का सेम होता है, दूसरे वर्ष का ब्याज हो जाता है जो चक्रवृद्धि ब्याज में चालू हो जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, और साधारण ब्याज में क्या होता है, उसी दर पर हमेशा ब्याज मिलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी सेम वही क्वेश्चन है, बहुत से लोग गलती कर देते, याद रखिएगा हमको दर निकालने बोला है, ठीक है, दर वार्षिक होता है। तो देखिए क्या बोल रहा है, किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 105 रुपए और साधारण ब्याज जो है वो 100 रुपए है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई भी धन रहा होगा, 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो जा रहा है, 100 रुपए हो जा रहा है, याद रखिएगा। देखिए 2 वर्ष में साधारण ब्याज जो है वो 100 रुपए हो जा रहा है, मतलब पहले वर्ष में ब्याज 50 रुपए रहा होगा, दूसरे वर्ष में भी ब्याज 50 रुपए रहा होगा, तभी तो 2 वर्ष में 100 रुपए हुआ ना भाई साधारण ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या बोल रहा है, 2 वर्ष में 105 रुपए हो जाता है। तो पहले वर्ष में तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम रहते हैं, तो पहले वर्ष में कितना रहा होगा, 50 रुपए रहा होगा। दूसरे वर्ष में मेरे को 50 रुपए तो मिलेगा, प्लस यहाँ पर क्या है, 5 रुपए मेरे को एक्स्ट्रा मिल रहा है, तभी तो 115 हो रहा है ना भाई। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो 5 रुपए मेरे को मिला है एक्स्ट्रा ब्याज, ये किसके ऊपर मिला है मेरे को,
इस 50 रुपए के ऊपर मिला, याद रखिएगा। देखिए लोग गलती क्या करते हैं, साधारण ब्याज दिया है 100 और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 105, दर कितना होगा, तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। सोचते हैं 5 रुपए का अंतर है किसके ऊपर, 100 रुपए के ऊपर। अब प्रतिशत मिलाने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, बराबर 5% आंसर लिख देते हैं। याद रखिएगा ये गलत है। हमको ये जो 5 रुपए मिल रहा है ये 100 रुपए के ऊपर 5 रुपए नहीं मिल रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 100 रुपए जो बेस में इसको अपन ले रहे हैं, तो 100 रुपए के ऊपर ये 5 रुपए नहीं मिल रहा है। मेरे को ये जो 5 रुपए मिला है ये इस 50 रुपए के ऊपर का 5% मिला, ठीक है, मतलब जितना ही परसेंट मिला होगा 10%, ठीक है। तो इस 50 रुपए के ऊपर मेरे को 5 रुपए मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो 5 रुपए एक्स्ट्रा जो बना है, ठीक है, ये मेरा किसके ऊपर बना है, 50 रुपए के ऊपर 5 रुपए मिला है और उसको प्रतिशत मिलाने के लिए 100 से गुणा किया हूं, तो बराबर आंसर कितना आ जाएगा, 10%। तो ब्याज की दर कितनी आ जाएगी, 10% आ जाएगी। जब इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ ध्यान दीजिएगा, बोलेगा 2 वर्ष में साधारण ब्याज इतना है और चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो इसके हिसाब से सेट करिएगा। पहले वर्ष में 100 रुपए था, दूसरे वर्ष में भी 100 रुपए, तो दोनों को मिला के हो गया 50 रुपए 50 रुपए, दोनों को मिला कितना हो गया 100। यहाँ पर भी देख लीजिए, पहले वर्ष में 50 रहा होगा, दूसरे वर्ष में 55 हो गया, मतलब 5 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा था। ये 5 रुपए किसके ऊपर मिल रहा है, 50 रुपए के ऊपर। 50 रुपए के ऊपर 5 रुपए जो भी मिला है उसको प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा कर देना, बराबर आंसर कितना आ जाएगा, 10%, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी में। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 410 रुपए तथा साधारण ब्याज है 400 रुपए, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। देखिए 2 वर्ष में एसआई, 2 वर्ष का एसआई कितना दिया हुआ है, 400 रुपए दिया हुआ है, मतलब पहले वर्ष में 200 रहा होगा, दूसरे वर्ष में भी 200, तो दोनों को मिला के क्या हो गया, 400 हो गया, ठीक है। फिर देखिए यहां पर भी पहले वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना रहा होगा, 200 रहा होगा। अब दूसरे वर्ष में 200 तो मिलेगा ही, लेकिन यहां पर हमको क्या कितना रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है, 410 रुपए मिल रहा है, मतलब यहां पर हमको 10 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये जो 10 रुपए है ये किसके ऊपर मिला है, 200 के ऊपर मिला, याद रखिएगा। तो 200 के ऊपर जो 10 रुपए मिला है उसको प्रतिशत मिलाने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 5%। कई लोग गलती क्या करेंगे, 400 को बेस मान देंगे और ये 10 रुपए एक्स्ट्रा दिख रहा है, प्रतिशत मिलाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 400 जो आएगा आंसर लिख देंगे। ये याद रखिएगा गलत है। हमको ये जो 10 रुपए मिल रहा है ये इस 200 के ऊपर मिल रहा है, ना कि 400 के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा हमेशा याद रखिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, तिमाही दे और छमाही दे की बात कर रहा है, ठीक है। ब्याज में बोल रहा है तिमाही दे। देखिए ब्याज बोलेगा एक तो छमाही दे और एक बोलेगा तिमाही, ठीक है, तिमाही दे। तो देखिए छमाही दे मतलब हर 6 महीने में बिना दर जो होता है वो वार्षिक होता है, लेकिन अगर मैं बोला कि छमाही दूंगा, छमाही मतलब हर 6 महीने में दूंगा, तो अगर मान लीजिए मैं 20% मेरे को 1 साल में ब्याज लगता है, 1 साल में कितना लगता है, 20% लगता है। तो अगर मैं बोला कि छमाही दे दूंगा, तो छमाही दे मतलब इस 20% को मेरे को 6 महीने में देना है। तो अब 6 महीने में मैं कितने बार दूंगा, 2 बार दूंगा, तो यहां पर मैं कितना दूंगा, 10% दूंगा, फिर कितना दूंगा, 10%, कितने बार दूंगा, 2 बार दूंगा, ठीक है। देखिए 10% मतलब हमारा क्या हो जा रहा है, यहाँ पर दर जो है वो आधा हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, आधा। हमेशा याद रखिएगा छमाही दे में दर जो है वो आधा हो जाता है, ठीक है। और वर्ष की बात करूं तो पहले मैं एक ही बार में 20% दे देता, लेकिन अब मैं 2 बार दे रहा हूं तो वर्ष क्या हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा छमाही दे में दर जो है वो आधा हो जाता है और वर्ष जो है वो दुगना हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है, 2 गुना, ठीक। और वैसे अगर मैं तिमाही दे की बात करूं तो तिमाही दे अगर मेरे को 20% पटाना है तो तिमाही मतलब हर 3-3 महीने में, मतलब ये 20% को मैं 4 बार में पटाऊंगा, तो हर 3-3 महीने में पटाऊंगा, मतलब 20 का कितना हो जाएगा, 5%। मतलब पहले महीने में 5% पटाऊंगा,
हर 3 महीने में देखिए, पहले 3 महीने 5, दूसरे 3 महीने 5, तीसरे 3 महीने 5 और चौथे 3 महीने में 5। ठीक है, टोटल 3 चौक 12 महीना होता है। मतलब यहाँ पर हमको क्या हो जा रहा है, अगर तिमाही दे की बात करेगा तो जो दर है वो चौथाई हो जाता है। याद रखिएगा, कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। यहाँ पर आधा हो रहा था, 1/2 हो रहा था, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 1/4 हो जा रहा है। ठीक है, तो समय जो है जो दर जो है वो 1/4 हो जा रहा है, और जो वर्ष जो है वो 4 गुना हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है। मतलब 1 साल में अब मेरे को 4 बार देना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, छमाही दे में आधा हो जाता है, तिमाही दे में 1/4 हो जाता है। छमाही दे में दुगना हो जाता है, तो तिमाही दे में क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तिमाही दे नाम से समझ में आ रहा है 3-3 महीने में दे रहे हैं, तो 1 साल में 4 ही बार देंगे, तो समय 4 गुना। छमाही दे बोल रहे हैं मतलब 1 साल में 2 ही बार देना है, क्योंकि 6-6 महीने में। अब देखिए, इसमें भी सिंपल क्वेश्चन है, एकदम से समझिएगा। क्या बोल रहा है, 1000 रुपए का 20% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज छमाही दे हो। ठीक है, देखिए मूलधन कितना दिया है, 1000 रुपए दिया है। ठीक है, मूलधन दिया हुआ है 1000। देखो दोनों तरीके से बन जाएगा, याद रखिएगा ना। मूलधन दिया है 1000, अब क्या बोल रहा है, 20% वार्षिक दे है। ठीक है, 20% वार्षिक मतलब सालाना कितना लग रहा है, 20% लग रहा है। और वर्ष कितना बोल रहा है, वर्ष की बात कर रहा है 1.5। ठीक है, और प्रश्न में क्या बोला है, छमाही। छमाही में बताया हूं दर जो है वो आधा हो जाता है, मतलब 10% लिख दीजिए, और वर्ष जो है वो दुगना हो जाएगा, तो 1.5 का दुगना 3 वर्ष। ठीक है, अब देखिए 10% के हिसाब से 3 वर्ष का CI कितना होता है भाई, 10% के हिसाब से 3 वर्ष का CI होता है 33.1%। तो देखिए डायरेक्ट बना सकते हैं, 1000 बराबर ये कितने प्रतिशत के बराबर है, 100% के बराबर है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो हमको कितने प्रतिशत का मान निकालना है, 33.1% का निकालना है। तो इसमें गुणा कर दीजिए भाई, तो कितना हो जाएगा, 1 0 पड़ जाएगा, मतलब 331 रुपए। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 331 रुपया क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। 1% बराबर 10, तो इतने का मान निकालना है। तो इसमें क्या कर दिया मैं, 10 का गुणा कर दिया, 10 का गुणा किया हूं तो ये दशमलव हट गया, मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 331। या फिर और क्या कर सकते हैं, देखिए हमको क्या बोला है, 20% के हिसाब से बोला है, तो छमाही बोला तो मैं आधा कर दिया, और वर्ष जो था वो दुगना कर दिया। ठीक है, तो 1.5 का दुगना 3 हो गया। अब मैं प्रतिशत के हिसाब से आप लोगों को निकालना बताता हूं। अगर मान लीजिए 2% है, 2 वर्ष का दिया है तो कैसे निकालना है, 3 वर्ष का दिया है तो कैसे निकालना है, 4 वर्ष का दिया है तो कैसे निकालना है। तो देखिए स्टार्टिंग में हर चीज क्या होता है, 100% होता है, लेकिन यहाँ पर मान दिया हुआ है, तो पहले क्या लिख देता हूं मैं, 1000। सबसे पहले वर्ष में कितना परसेंट ब्याज लग रहा है, 10%। तो 1000 का 10% कितना होता है, 100, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1100। ठीक है, देखिए 10% बराबर 100 होता है, तो पहले वर्ष में 1100, फिर दूसरे वर्ष में फिर 10% ब्याज लगा, तो 1100 का 10% कितना होता है भाई, 110 रुपए। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 121। ठीक है, देखिए 1 1 2 1। ठीक है, अब उसके बाद तीसरे भी वर्ष में फिर 10% लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, 1331 ये हो जाएगा। अब ओवरऑल अंतर कितने आया भाई, देखिए स्टार्टिंग में पैसा था 10,000 रुपए, और लास्ट में कितना, 1331 रुपए। तो ओवरऑल अंतर कितने का आ गया, 331 का। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए ये है मूलधन, ये है चक्रवृद्धि मिश्र धन। मूलधन उसमें ऐड है, याद रखिएगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन, और दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो अब इस तरह से जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को ये मैं बताया हूं, ये सीधा सीधा रामबाण है। जब सब चीज भूल जाओगे तो हमेशा ये वाले पैटर्न को हमेशा याद रखिएगा, ये आपका अंत तक काम आएगा। देखिए काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सीधा सीधा चौथे वर्ष में बोलता तो फिर एक बार 10% निकाल देता। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग हर क्वेश्चन को भी बना सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारा CI चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ओके बाय, धन्यवाद।